Hello my dear viewers, I welcome you all to Somya's Academy. Today in this lecture we are going to discuss about sequence of determiners. In the previous lecture we had discussed about what is the determiner, what is the difference between the determiner and adjective, and what are the different types of determiners with their suitable examples. These are the things which we had discussed in the previous lecture, but today in this lecture we are going to discuss about some new thing related to determiners, that is, if in a sentence, or you can say if in a noun phrase there are more than one determiners, then which determiner will come first and which determiner will come after that, है कि नहीं? सपोज एक सेंटेंस में या फिर यू कैन से दैट एक नाउन फ्रेज के अंदर एक से ज्यादा डिटरमिनर्स है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन से डिटरमिनर को पहले लिखा जाए और कौन से डिटरमिनर को बाद में। सो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हम लोगों को एक सेंटेंस लिखते समय फॉलो करना चाहिए, ठीक है? सो व्हाट आर द रूल्स, लेट अस सी। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है देन आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि आप लोग जो भी नया वीडियो आप लोगों को मतलब मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हो, ठीक है? सो दीज आर द 5 रूल्स व्हिच द डिटरमिनर्स फॉलो अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। ओके, उनका सीक्वेंस को अगर देखा जाए कि कौन से डिटरमिनर पहले रहेगा और कौन से डिटरमिनर बाद में रहेगा, ठीक है? पॉजिटिव डिटरमिनर, कार्डिनल, पॉजिटिव डिटरमिनर प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, ये एक तरह का है। क्वांटिफायर प्लस पॉजिटिव डिटरमिनर, कार्डिनल, क्वांटिफायर प्लस पॉजिटिव और आर्टिकल, ओके, सच प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल। These are the 5 patterns that we are going to discuss about the sequence of determiners. Okay, so serially एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे, ठीक है? देखिए फर्स्ट जो आपको लिखा गया है पॉजिटिव प्लस कार्डिनल, पॉजिटिव प्लस कार्डिनल, ठीक है? एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं पहला का एग्जांपल दे रहा हूं ना, पॉजिटिव प्लस कार्डिनल का, ठीक है? माय टू बुक्स आर मिसिंग। My 2 books are missing. You can see that here my 2 books. This is the noun phrase. ये जो noun phrase है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आप ये देखिए कि ये noun है, noun से पहले जो आपका adjective और determiners यूज किया गया है वो सबको लेके एक noun phrase बनता है, ठीक है? तो ये जो noun phrase आपको दिख रहा है my 2 books, here you can see that there are 2 determiners, my and 2. My is the possessive determiner and 2 is the quantifier, you can say that it is the adjective of determiner of number, है कि नहीं? और adjective of number जिसको क्या है, नंबर, adjective of number जो है हमारा 2 टाइप का है, एक है आपका कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल, है कि नहीं? 1 2 3 4 ये सब आपका कार्डिनल है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब आपका ऑर्डिनल है। तो अगर ऑर्डिनल कार्डिनल दिया है तो यहाँ पे आपका क्या है, पहले आपका है पॉजिटिव डिटरमिनर एंड सेकंड क्या है आपका कार्डिनल। माय 2 बुक्स आर मिसिंग। अगर आप इसको, ये आपका सही है, ठीक है? अगर आप ऐसे लिखोगे 2 माय बुक्स आर मिसिंग, 2 माय बुक्स आर मिसिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो माय 2 बुक्स आर मिसिंग, ठीक है? His 3 friends are, his 3 friends are clever, ठीक है? his 3 friends, his क्या है ये, this is possessive determiner, 3 is the cardinal and friends is the noun. so यहाँ पे क्या होगा कि noun से पहले आपका क्या रहेगा, अगर दोनों डिटरमिनर आ रहे हैं और वो दोनों डिटरमिनर क्या क्या है, एक आपका कार्डिनल है और दूसरा आपका पॉजिटिव डिटरमिनर है, तो दोनों में से आप
आप किसको पहले रखेंगे? पहले आप लोगों को पॉजिटिव डिटरमिनर को रखना पड़ेगा और उसके बाद कार्डिनल को रखेंगे, उसके बाद नाउन को रखेंगे. Then this sequence will be in a proper order. Okay. So let us see the second example. सेकेंड रूल क्या है आपका? पॉजिटिव प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल. देखिए उसको. माय पॉजिटिव ऑर्डिनल कार्डिनल. एग्जांपल देखिए. माय फर्स्ट टू बुक्स आर मिसिंग. My first two books are missing. पहले सेंटेंस हम लोग क्या सीखे थे? My two books are missing. यहाँ पे क्या हो गया? और एक चीज, My first two books are missing. तो यहाँ पे क्या है? My हो गया आपका possessive determiner, first is the ordinal and two is the cardinal. है कि नहीं? ये क्या है आपका? This is the possessive determiner, this is the ordinal and this is cardinal. हाँ. और एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, जहाँ पे आप लोगों को ordinal के साथ कार्डिनल मिलेगा, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दोनों एक साथ रहेंगे, तो वहां पे पहले किसका यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट आपका ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा. ठीक है. और अगर पॉजेसिव उस सेंटेंस में भी ऐड किया गया है उस नाउन फ्रेज के अंदर, देन पहले पॉजेसिव, देन ऑर्डिनल एंड देन कार्डिनल. ये सीक्वेंस में आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा. ठीक है. माय फर्स्ट टू बुक्स आर मिसिंग, मतलब मेरा पहला दो बुक नहीं मिल रहा है. ठीक है. His first two sons are brave. ये क्या लिखा मैं? His first two sons are brave. उनका जो पहला दो लड़के हैं वो बहुत ब्रेव है. ठीक है. तो क्या है? His क्या हो गया आपका? His is the possessive, फर्स्ट है आपका ऑर्डिनल, टू है आपका कार्डिनल एंड सॉन्स इज द नाउन. तो इस पैटर्न में आपको अरेंज करना पड़ेगा. अगर आप ऐसे लिखोगे हिज टू फर्स्ट सॉन्स, हिज टू फर्स्ट सॉन्स आर ब्रेव, तो ये सेंटेंस अगर आप लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली एरर आएगा, इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो उसका करेक्ट पैटर्न क्या होगा? हिज फर्स्ट टू सॉन्स आर ब्रेव. राइट. लेट अस सी द थर्ड वन. क्वालिफायर प्लस पॉजिटिव प्लस कार्डिनल. देखिए. क्वांटिफायर प्लस पॉजिटिव प्लस कार्डिनल. देखिए उसका एग्जांपल. ऑल my two books are missing. all my two books are missing. my क्या है आपका? possessive determiner है. all क्या है? this is the quantifier. two is the cardinal and book is the noun. so ये जो all my two books है, this total phrase is known as the noun phrase. Okay. all my two books is a total phrase है. this phrase is the noun phrase and in this noun phrase all आपका क्या है? quantifier, my is the possessive determiner, two is the cardinal and books is the noun. तो इनका पैटर्न क्या रहेगा? ये है आपका क्या? all my two. ये सब आपका क्या हो गया? डिटरमिनर्स है. तो ये डिटरमिनर आपका कहां पर रहेगा? पहले all रहेगा. all ये रूल के अकॉर्डिंग पहले आपका क्या रहेगा? क्वांटिफायर रहेगा. क्वांटिफायर के बाद आपका पॉजिटिव डिटरमिनर रहेगा. नेक्स्ट आपका कार्डिनल जो है वो रहेगा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. तो ये जो अब एक एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस टुडे. इसी लेक्चर में हम आज कुछ और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए और एक एग्जांपल. क्वांटिफायर फोर्थ नंबर, चौथा रूल को देखिए. फोर्थ रूल आपका क्या कह रहा है? फोर्थ रूल आपका ये कह रहा है क्वांटिफायर प्लस पॉजिटिव और आर्टिकल रहेगा. क्वांटिफायर all the
books are missing. All the books are missing. यहाँ पे all क्या हो गया आपका क्वांटिफायर है, the क्या है आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है कि नहीं, और पॉजेसिव यहाँ पे नहीं रखेंगे. अगर आप आर्टिकल रखेंगे, आर्टिकल अगर रहेगा तो हमें पॉजेसिव डिटरमिनर नहीं रहेगा, अगर पॉजेसिव डिटरमिनर रहेगा तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं रहेगा. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आर्टिकल को हटा दोगे, आर्टिकल को हटाने के बाद आप अगर पॉजेसिव डिटरमिनर को ऐड करना चाहोगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ऑल माय बुक्स आर मिसिंग. ऑल माय बुक्स आर मिसिंग. तो यहाँ पे ऑल क्या हो गया आपका क्वांटिफायर, माय क्या हो गया पॉजेसिव डिटरमिनर, एंड बुक्स इज द नाउन. ठीक है, एंड ऑल और माय ये आपका डिटरमिनर्स है. ठीक है, तो ये आपका एक पैटर्न हो गया क्वांटिफायर प्लस पॉजेसिव और आर्टिकल. नेक्स्ट क्या है, he is such a क्लेवर बॉय. आपका बॉय क्या है, बॉय इज द नाउन, क्लेवर क्या है एडजेक्टिव है, ए क्या है आपका आर्टिकल है, और सच क्या है. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, सच प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल. ए क्या है आपका, ए इज द आर्टिकल व्हिच इज द इंडेफिनिट, है कि नहीं, और सच आर्टिकल से पहले क्या रहेगा, सच रहेगा. सच ए क्लेवर बॉय, क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव है और बॉय यहाँ पे नाउन है. तो ये टोटल आपका क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज है, और इस नाउन फ्रेज के अंदर आपका ये जो पैटर्न आपका है, ये पैटर्न आपका क्या कर रहा है, सच प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल. इस तरह आपको अरेंज करके लिखना है. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, शी इज सच ए ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज सच ए ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो जाएगा, गर्ल है आपका नाउन, ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, सच ए क्या है, सच आपका पैटर्न में आ रहा है, सच प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल ये रहेगा. ठीक है, अभी चलिए हम उसका कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 एग्जांपल्स में लिया हूं यहाँ पे. पहला क्वेश्चन क्या है, द 2 लास्ट बॉयज इन द रो केम लेट. यहाँ पे आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चंस. यहाँ पे आप लोगों को ये है कि जो नाउन फ्रेज है, इस नाउन फ्रेज के अंदर क्या है कि जो डिटरमिनर्स है दे आर नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर. ये लोग प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को जो रूल्स हम लोग अभी पढ़े उस रूल के अकॉर्डिंग आपको इन लोगों को प्रॉपर ऑर्डर में रखना पड़ेगा. ठीक है, देखिए उसको कैसे रखेंगे. The 2 last boys. ठीक है, यहाँ पे क्या है, the 2 last boys जो है यहां से यहां तक आप देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया. तो इस नाउन फ्रेज के अंदर आपका क्या है, बॉयज का जो है नाउन है तो लास्ट में रहेगा, डिटरमिनर जितने हो सब पहले रहेंगे. हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले क्या आर्टिकल आ गया, आंसर लिख रहा हूं ना, इससे आंसर शुरू हो रहा है. तो द पहले क्या है कि द 2 इज द कार्डिनल, लास्ट इज द ऑर्डिनल. ठीक है, और यू कैन से दैट होगा क्या यहां पे, लास्ट रूल के हिसाब से लास्ट 2 बॉयज इन द रो केम लेट. इन द रो केम लेट. ठीक है, द लास्ट 2 boys in the row came late. यहाँ पे था क्या, the 2 last boys था, जो कि हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो गलत है, इसलिए हम उसको करेक्शन किए. सेकंड क्वेश्चन, my both sons are in school now. तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, my both जो लिखा हुआ है तो पहले क्या आएगा आपका both आएगा. ठीक है, रूल के हिसाब से फर्स्ट वी हैव टू राइट both my sons, quantifier plus possessive. both क्या है, both indicates 2,
ठीक है। तो बोथ क्या है आपका क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर के बाद पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है सन्स आर इन स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक आंसर, बोथ माय सन्स आर इन स्कूल। जो कि माइंड बोथ अगर रहेगा तो इस पैटर्न में अगर रहेगा तो ये वाला पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपका सही पैटर्न क्या है, बोथ माय सन्स, क्या है, क्योंकि बोथ हो गया आपका क्वांटिफायर, माय हो गया आपका क्या पॉजिटिव डिटरमिनर, एंड देन आपका सन आ जाएगा क्या नाउन, ठीक है। लेट अस सी द थर्ड वन, ही हैज ए सच लिटिल नॉलेज। ये कौन से पैटर्न में आ रहा है, सच प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल जो पैटर्न है उसी पैटर्न में आ रहा है। तो इस पैटर्न में आएगा तो क्या हो जाएगा ये, he has such a little knowledge, he has such a little knowledge। तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा हो गया, such प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। नॉलेज क्या है आपका नाउन है, ठीक है, एंड लिटिल इज द एडजेक्टिव, सच क्या है सच प्लस इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और लिटिल भी आपको क्वांटिटी का पता है, क्वांटिफायर है, ठीक है। तो ही हैज सच ए लिटिल नॉलेज। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है आपका, फाइव दोज बॉयज। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या है, फाइव दोज बॉयज, फाइव दोज बॉयज, ठीक है। दोज क्या है आपका, दोज है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, भाई डेमोन्स्ट्रेटर उसको कहा जाता है। अगर डेमोन्स्ट्रेटर है तो यहाँ पे पहले किसको लिखेंगे, पहले आएगा डेमोन्स्ट्रेटर, रूल के हिसाब से दोज फाइव बॉयज बिलोंग टू दिस क्लास, जो नेक्स्ट लिखा गया है उसको लिखना है, दोज फाइव बॉयज होगा। जो यहाँ पे फाइव दोज बॉयज था वो क्या हो जाएगा, दोज फाइव बॉयज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही हम लोग सीखे। आज हम लोग पढ़े क्या, आज हम लोग सीखे कि सीक्वेंस ऑफ डिटरमिनर्स, डिटरमिनर अगर एक सेंटेंस में और एक नाउन फ्रेज में अगर एक से ज्यादा डिटरमिनर रहेंगे तो उन लोगों को हम कैसे अरेंज करेंगे, किस हिसाब से अरेंज करेंगे, उसके लिए हम लोग 5 रूल्स आज सीखे और उसी रूल के अकॉर्डिंगली हम आज कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व किए। सो आई होप दैट आप लोगों को ये वाला लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन आई होप दैट यू विल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।